protocol suite is also known as the Internet Protocol Suite. Is a collection of communication protocols that enables communication between devices over the internet and other computer devices. The suite is named after two of its most important protocols, TCP and IP. टीसीपी/आईपी एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है और ये ज़्यादा जो ओएसआई मॉडल है उससे ज़्यादा रिलायबल होता है। टीसीपी/आईपी में हम दो चीज़ें एक देखते हैं, ये एंड नोड वेरिफिकेशन होती है, यानी कि इसमें जो सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा इसमें डायनामिक रूटिंग होती है। डायनामिक रूटिंग यानी कि बहुत से हमारे पास रूट होते हैं अपने जो भी मैसेज होता है उसको पहुंचाने के लिए। नेटवर्क जो था उसमें कुछ इश्यूज थे, टीसीपी/आईपी मॉडल ने उस इश्यूज को जो है वो कम किया, उसको खत्म किया। इश्यूज कौन से थे? सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्रेसिंग का इशू था कि हमारा जो भी डिवाइस है हम उसका कौन सा आईपी एड्रेस होगा या फिर उसका कौन सा मैक एड्रेस होगा, तो इस इशू को भी रिजॉल्व किया है। उसके बाद इसमें राउटिंग का इशू था कि हमारा जो भी मैसेज होगा, जो भी पैकेट होगा, वो कौन सा जो है वो रूट इस्तेमाल करेगा। सेकंड इसमें आ जाता है, फिर थर्ड आ जाता है नेम रेजोल्यूशन, यानी कि अगर हम जैसे जीमेल या फेसबुक हम ओपन करते हैं तो हम www.facebook.com इस तरह लिख के फिर हम जाते हैं। लेकिन जो बैकएंड है उसमें डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से ये होता है, बैकएंड पे जो एक आईपी है उसमें कन्वर्ट, जो भी नाम होता है वो बैकएंड पे डीएनएस की हेल्प से एक आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि राउटर जो है वो लॉजिकली यानी वो आईपी एड्रेसेस को समझता है। तो ये इशू को भी रिजॉल्व किया था। उसके बाद जो फ्लो और एरर कंट्रोल्स के जो भी इश्यूज थे कि पैकेट कोई लॉस ना हो जाए या फिर कोई एरर ना आ जाए मैसेज में, तो उन इश्यूज को भी जो है वो टीसीपी आईपी ने रिजॉल्व किया था। उसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आ रहे हैं, पहला है टीसीपी, दूसरा है आईपी। टीसीपी जो है वो डाटा की डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डाटा को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है, छोटे यूनिट्स यानी कि पैकेट में। और हर पैकेट में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है। सेकंड, सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के साथ साथ इसमें सीक्वेंस नंबर भी होता है, जिसको यूज करते हैं पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रीअसेंबल किया जाता है। कि टीसीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि पैकेट को रीअसेंबल करे। एक पैकेट डिफरेंट रूट को यूज करते हुए डिफरेंट जो भी डेस्टिनेशन होती है वहां तक पहुंचता है। टीसीपी इन पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर की बेस पे सही सीक्वेंस से दोबारा कंबाइन करता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है आईपी, जिसको जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसमें हम पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए राउटिंग और एड्रेसिंग, ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि आईपी एड्रेसेस किसी भी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के साथ साथ नेटवर्क की जो लोकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल में हमारे पास 4 लेयर्स आ जाती हैं। 4 लेयर में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर, देन हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर है हमारे, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमारी जो ओएसआई मॉडल की फर्स्ट 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर थी, वो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है टीसीपी मॉडल में। Application layer is the topmost layer of the TCP/IP model and deals with user interface and application level protocols. This layer allows application to access network services and provide a platform for end user communication. एप्लीकेशन लेयर में ये होता है कि हम इसमें प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है अलोंग विद प्रेजेंटेशन लेयर। जो कि ओएसआई में हम प्रेजेंटेशन लेयर में काम करते थे, वो यहाँ पे सेशन लेयर में काम करते थे, वो सारा इधर एप्लीकेशन लेयर में हो रहा है। यानी कि हम डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज करते थे अपने मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर हम सेशन को क्रिएट करते थे, उनको मेंटेन रखना, वो सारा काम यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में होगा। डाटा जनरेट करेगा, इसमें डिफरेंट जो भी बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है डिवाइसेस के साथ, यानी कि कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड यूजर को नेटवर्क या नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। इसमें जो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो एसएमटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी है। ये डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो है वो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसएमटीपी है, ये हम
जो हमने मेल अपनी जीमेल अपनी सेंड करनी थी उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है। उसके अलावा अगर हमने कोई फाइल सेंड करनी है ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हम एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। इस तरह से डिफरेंट प्रोटोकॉल हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम होस्ट टू स्टेप भी कहते हैं और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो टीसीपी है और है यूडीपी। सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी क्या। टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी में टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है प्रोटोकॉल होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कम्युनिकेशन डेवलप होगा। जब भी सेंडर जो है वो अपना कोई भी पैकेट या मैसेज जो है सेंड करेगा तो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि इस नंबर का जो पैकेट है वो मुझे रिसीव हो गया है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद ये रीट्रांसमिशन है, यानी कि अगर कोई भी पैकेट को लॉस हो जाता है तो उसको ये फिर से रीसेंड कर देगा। उसके बाद अलावा ये नॉन रियल टाइम है और इसके नॉन रियल टाइम है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टीसीपी है वो यूडीपी से स्लो है। रिलायबल है, रिलायबल की यानी कि कोई भी हम मैसेज सेंड करेंगे वो सीक्वेंस इन ऑर्डर सेंड होगा और पूरा का पूरा जो मैसेज है वो सेंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूडीपी प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन लेस है। टीसीपी हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड था जबकि जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस है। उसके अलावा ये रियल टाइम है और फास्ट है। रियल टाइम यानी कि जैसे हम एप्लीकेशन कि हम कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं या वीडियो कॉल कर रहे होते हैं या फिर वॉइस कॉलिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज वगैरह देख रहे हैं, तो वो सब यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। देन हमारे पास इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आ जाती है वो है internet layer. This layer parallels the function of OSI network layer. It defines the protocols which are responsible for logical transmission of data over the entire network. Its core protocol is the Internet Protocol, which provides addressing a routing mechanism necessary for data to transfer multiple networks. इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमारे पास ओएसआई में हम नेटवर्क लेयर जो था उसके पैरेलल हम इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो यूज करते हैं। इसमें हम जो है वो आईपी प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। आईपी यानी कि सेंडर और रिसीवर का एक आईपी एड्रेस बताना। इसमें आईपी में होगा हम सेंडर और रिसीवर का एड्रेस बताएंगे प्लस उसके साथ हम रूटिंग बताएंगे कि कौन सा रूट होगा। तो ये आईपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पैकेट को डिलीवर करने के लिए फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट बाय लुकिंग एट द आईपी एड्रेस इन पैकेट हेडर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है नेटवर्क एसेस लेयर। नेटवर्क एसेस लेयर जो है वो लोएस्ट लेयर है टीसीपी मॉडल की और ये कंसर्न करती है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्पेसिफिक नेटवर्क मीडियम। इसमें जैसे कि हमारे पास वैसे ही मॉडल में हमारे पास दो जो लास्ट लेयर थी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एसेस लेयर होती है। और इसमें भी हम डिफरेंट मीडियम वगैरह जैसे कि इथरनेट हो गया, वाईफाई हो गया या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया वो यूज करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग, डाटा फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन एट द नेटवर्क इंटरफेस लेयर। यानी कि नेटवर्क लेयर पे हम जो भी विद इन योर ओन नेटवर्क यहाँ पे विद इन योर ओन वन नोड हम जो भी अपना डाटा होगा उसको सेंड करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास जो टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल के जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह थे वो ये थे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ये तीन लेयर्स में जो थी टीसीपी वो एप्लीकेशन लेयर था, इसमें हम एसएमटीपी जो थी वो मैसेज सेंड करने के लिए या फिर एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट जो भी प्रोटोकॉल्स है वो यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर में हम आईसीएमपी या फिर आईपी जो मेन हमारा था वो हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या है। TCP IP, the full form of TCP IP is Transmission Control Protocol, Internet Protocol. The full form of OSI is Open System Interconnection. TCP IP is a communication protocol that is based on standard protocols and allows the connection of host over network. OSI model जो है वो is a structural model and which deals with the functioning of a network. In 1982, the TCP/IP model became the standard in language of ARPANET. It comprises of four layers: network interface, internet,
transport application. In 1984, the OSI model was introduced by the International Organization of Standardization. It comprises 7 layers: physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, and application layer. TCP/IP follow a horizontal approach. OSI model follows a vertical approach. TCP/IP is the implementation of the OSI model. OSI model is a reference model based on which a network is created. TCP protocol is TCP/IP is protocol dependent. OSI is protocol independent.